हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रही थी उस पर बात करने से पहले अचानक आज एक सेशन मुझे आया और मैं कुछ इतना इमोशनल हो गई कि पहले मैं उस क्वेश्चन पे बात करना चाहती हूँ और फिर बाद में अपने मेन टॉपिक पे आना चाहूँगी। जैसे कि मुझे याद है जब मेरा शेयर्ड फील मार्च में रिलीज़ हुआ था, उसके पहले आप लोग के क्वेश्चंस हुआ करते थे, क्या मैम कभी हमारे डीएम को भी हमारी याद आती है? या कभी कभी आप लोग तो टैरो कार्ड रीडिंग सुन सुन के शायद ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठते थे। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप नहीं भी सोचते हो तो ये रीडिंग सुन सुन के एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना शुरू हो जाते थे कि क्या कभी तो वो हमारे बारे में सोचता होगा ना, कभी तो दिन में एक आध बार तो उसको मेरी याद आती होगी ना, क्या उन्हें भी हमारी तरह नाम दिखते हैं? और ऐसी बहुत सारी सोल क्वेरीज के आंसर ऑलमोस्ट 99% मैंने शेयर्ड फील्ड में कवर कर दिए। और आप लोग के सारे ये सोल क्वेरीज, सारी सोल की तड़प शांत हो गई, ये मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से सुना है रिजल्ट्स। और मेरी भी इंटेंशन यही थी कि मेरी सोल फैमिली के में पीस आए, क्योंकि पीस के बाद ही यूनियन होता है। एंड जब आप लोग के यूनियन हो गए तो अब जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो रिसेंटली अभी कुछ देर पहले ही सेशन में मुझे क्वेश्चन आया और मैं टॉपिक अपना वीडियो का चेंज कर दिया। और क्वेश्चन ये आया कि मैम डीएम से हमारा यूनियन तो हो गया है, वो कॉल भी करते हैं, हम लोग मिलते भी हैं, बट उन्होंने आज तक कभी आई लव यू खुल के नहीं बोला। सब मुझे पता है, मुझे एहसास होता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनके एक्शन से महसूस होता है, उनकी केयर से महसूस होता है, बस वो बोलते क्यों नहीं है? वाई ही इज़ नॉट एट ऑल। क्या उन्हें डर है? वो कभी डायरेक्टली ना तो व्हाट्सएप पे लिखते हैं, ना ही कोई ऐसे इमोजीज सेंड करते हैं। जैसे लव को बोलने में ही उन्हें डर लगता है। तो कुछ बड़ा इमोशनल सी हो गई मैं, तो मुझे लगा कि चलो आज कम से कम मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोगों का ये सवाल होते होंगे, वेरी इमोशनल। तो चलिए आप लोग का ये दर्द दूर कर दिया जाए। आई थिंक मैंने इसका आंसर भी शेयर फील्ड में दिया हुआ है, बट फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों से चर्चा करना चाहती हूँ दोस्तों। अगर आपकी सोल को ये फील होता है कि आपका ट्विन फ्लेम आपको प्यार करता है, तो इससे ज़्यादा बेहतर आंसर आपका ट्विन फ्लेम भी नहीं दे पाएगा। यस, आपके बीच में जो रिश्ता है, जिसको आप जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये आपने कहाँ से सीखा है? ये आपकी प्रोग्रामिंग बॉलीवुड की है, या आपने अपने टाइम में लड़का लड़की को जिस प्रकार से सोलमेट लवर्स जो आपने देखे हैं कि वो आई लव यू बोलते हैं, वहाँ से सर्टिफिकेशन होता है कि हाँ नाउ यू आर सर्टिफाइड लवर एंड देन हम लोग मिलेंगे, प्यार करेंगे? नहीं, आप खुद से ही प्यार कर रहे हो। आपका ट्विन फ्लेम आप ही हो, वो कोई समवन एल्स नहीं है जो आके आपको एक कमिटमेंट का सर्टिफिकेट देगा, आई लव यू बोलेगा, बहुत सारे इमोजी लगाएगा, बहुत सारे रेड हार्ट्स एंड ऑल। यू नो द सीक्रेट अबाउट योर ट्विन फ्लेम, आपके डीएम को इवन इस प्रकार के रोमांटिक बातों से भी डर लगता है, वो ट्रिगर होते हैं। आप जितना ज़्यादा अपने इस प्यार को, आपका यूनियन हो गया, आपकी बातचीत हो रही है, आप जितना कैजुअल रहोगे ना, यू डोंट रिक्वायर एनी पॉलिशिंग ओवर योर ऑथेंटिक अनकंडीशनल लव। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम रोज़ आई लव यू बोलें, रेड हार्ट्स, इमोजीज, हर दिन हम सर्टिफाइड करें कि हाँ हम आपको प्यार करते हैं। नो, नॉट एट ऑल। दिस इज ऑथेंटिक, ऑर्गेनिक, प्योर लव। और आपकी ट्विन फ्लेम को आपसे यही चाहिए। तो जब आप उनसे एक्सपेक्ट भी करते हो ना कि वो आई लव यू बोले, वो थोड़ा तो रोमांटिक बने, तो वो डरते हैं आपकी उस एनर्जी से और वो और रन करते हैं। और इसी समटाइम्स ट्विन फ्लेम ऑन ऑफ भी इसलिए करते हैं। आप भी अपने इस कनेक्शन में ऑथेंटिक रहिए, आप भी बस एंजॉय कीजिए, पर्पस को दिमाग में रखिए। हर वक्त दिमाग में बस एक ही चीज़ रखनी है, पर्पस।
कि हमको मिलके एक होना है, पर्पस करना है। अभी मैं देख रही हूँ 80% लोगों के यूनियन हो चुके हैं, पर किसी का ध्यान अब सोल पर्पस पे नहीं जाता है। ट्विन फ्लेम के साथ सब जब ट्विन फ्लेम आता है भूल जाते हैं कि अब हमें आगे मदद को सर्व भी करना है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए दोस्तों कि बी ऑनेस्ट विद द गॉड, कि ठीक है उस परमात्मा ने किसी भी बहाने से शेयर फील सही के शेयर फील इज़ वॉट, जैसे बाइबल होती है एज अ बुक ऑफ द गॉड, तो ये भी परमात्मा ने बनवाई है आपके लिए। तो उन्होंने आपको यूनियन दिलवा दिया है, तो अब आपको आगे परमात्मा को रिटर्न भी करना है। या एवरीथिंग इज एनर्जी एक्सचेंज, अब आपको सर्व भी करना है पर्पस। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज के जो क्वेरी थी। आप लोग को, आप में से बहुत लोगों को आंसर मिल गया होगा कि अब आप लोग अपने रिश्ते को एंजॉय करोगे। नॉर्मल जो आपकी कम्युनिकेशन है, बातचीत हो रही है, हाँ, पर इसके लिए बहुत ज़रूरी है सोल की एनर्जी में रहना। तो अब इस क्वेश्चन के बाद से ही मुझे एक और डाउनलोड हुआ, आप लोगों के लिए एक डाउनलोड रिसीव हुआ, एंड दैट नाउ आई एम गोइंग टू शेयर। दोस्तों, आप लोग के बीच में अभी भी बहुत लोगों की एक्टिव पुश एनर्जी वो एक्टिवेट हो जाती है। क्या होता है पुश एनर्जी एक्टिवेट होना? जो न्यू अवेकनिंग्स है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जब आपका कम्युनिकेशन आपकी ट्विन फ्लेम से बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, न्यूट्रल चल रहा है, हेल्दी चल रहा है, बट कुछ ऐसा हुआ, कुछ ट्विन फ्लेम ने ऐसा ट्रिगर दिया कि एकदम से आपका अलाइनमेंट बिगड़ गया, राइट? अब ये अलाइनमेंट बिगड़ना मतलब कि अब आपके अंदर एक घबराहट की ऊर्जा पैदा हो गई। अब दिमाग बिल्कुल नम्ड आउट, ना खाना गले से उतर रहा है, ना कुछ काम समझ में आ रहा है। आपको बहुत सारे काम से, बहुत ज़रूरी काम है, बट एकदम से दिमाग जैसे एक जगह फिक्स हो गया, स्टक हो गया, नम्ड आउट हो गया। और ऐसी जो ये ऊर्जा होती है, इसको बोलते हैं पुश एनर्जी का एक्टिवेट होना। तो मैंने कई बार बताया कि अगर आपको आपकी ट्विन फ्लेम संग आपका ऐसा होता है तो इट्स अ 1000% कन्फर्म साइन कि आप अपने ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अब समझने वाली बात है कि हम इससे बहुत आगे पहुंच चुके हैं। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि क्यों ये जगती है और इसको परमानेंटली हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं इस एक्टिव पुश एनर्जी को। तो आपका जो माइंड होता है, आपका जो रेप्टिलियन माइंड होता है, ऐसे मान लीजिए, ये बड़ा ही, क्यों मैं माइंड को कहती हूँ ना कि आपको सोल की एनर्जी में आना है, आपको माइंड की एनर्जी से ऑपरेट नहीं करना है। क्योंकि आपने मेरे कई बार हमारे ओल्ड 2 years बैक वीडियो में सुना है कि माइंड इज समवेयर, एक पार्ट इसका रेप्टिलियन माइंड होता है। और ये कभी भी आपकी जो कॉर्ड होती है ना, लाइक इट ऑलवेज ब्लॉक द कॉर्ड विथ योर सोल। हम अपनी हायर सेल्फ से अलाइन क्यों नहीं हो पाते हैं? क्यों इतना बड़ा रॉकेट साइंस है अपनी हायर सेल्फ से अलाइन होना, अपनी सोल से अलाइनमेंट, अपनी ही सोल से हमारे बॉडी का अलाइनमेंट क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज ऑफ द माइंड। दिस माइंड ऑलवेज ब्लॉक द कॉर्ड बिटवीन यू एंड योर सोल, और यू एंड और योर हायर सेल्फ। ठीक है, और आप उस फ्रीक्वेंसी को ही ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके कारण से आप अपनी सोल की अलाइनमेंट में नहीं आ पाते हो। हमारी अपनी सोल की अलाइनमेंट में आना एक टफ जॉब है। सोल के अलाइनमेंट में आना एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है। हम अपनी ही हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो पाते बिकॉज देयर इज़ अ फ्रीक्वेंसी दैट माइंड ब्लॉक्स। तो टू अनब्लॉक दिस कॉर्ड, to unblock this frequency, I am guided now to create, इसको मैं नाम दूंगी, to create a frequency, इसको मैं नाम दूंगी DMGF alignment frequency। ठीक है, and this is I am guided to bring for all of you in this new year, right? अब इस नए साल में मैं आप लोगों के लिए DMGF अलाइनमेंट फ्रीक्वेंसी लेके आ रही हूँ इन द शेप ऑफ सबलिमिनल। पर्पस इज कि आप की एक्टिव पुश एनर्जी आपके माइंड बॉडी सोल के अलाइनमेंट के बीच में ना आए। ये ब्रेन
आपके अलाइनमेंट के बीच में ना आ पाए, उस फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक ना कर पाए, ठीक है। एंड जब आप इस फ्रीक्वेंसी को, अगर आप इस फ्रीक्वेंसी से आप अलाइन होगे, यू नो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द मैजिक, क्या होगा उसके बाद। व्हेन यू विल अलाइन विद योर ओन DMDF फ्रिक्वेंसी से, जब आप अपने सोल से आपका वो अलाइनमेंट होगा, you even don't require to talk to your person. You don't need intimacy. आपको पता है कि दर्द हमें क्यों होता है? क्योंकि हमें नीड है, डिज़ायर है। वरना जो लोग आज डिज़ायर से फ्री हो चुके हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरा ट्विन फ्लेम दुनिया के किस कोने में है। दे आर ओके कि ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे वो आ जाएगा। या दे डोंट डिज़ायर टू टॉक, दे डोंट डिज़ायर टू गेट इंटीमेट, और मैं 3 महीने से मिली नहीं, 1 साल से हमारी बात नहीं हुई, वॉट एवर। ये जो चीज़ है, ये जो डिज़ायर है, ये कौन क्रिएट करता है? ऑफकोर्स योर रेप्टिलियन ब्रेन ये क्रिएट करता है, जैसे कि आप सोल की अलाइनमेंट में ना आ जाओ। एंड दैट, ये किसी भी सेकेंड आपकी एक्टिव पुश एनर्जी को जागृत कर देता है। तो जब आप इस फ्रिक्वेंसी को अपने अंदर आप अलाइन होगे विद योर सोल, दैट फ्रिक्वेंसी विल अलाइन यू विद योर सोल। यू डोंट रिक्वायर, यू विल रीच टू दैट स्टेट जहाँ आपको ज़रूरत ही नहीं है अपने ट्विन फ्लेम से बात करने की भी। यू आर experiencing your twin flame inside. You are happy, you are busy in your work, you're focused in your own life, and you are in peace. You are feeling or experiencing harmony inside, इसको कहते हैं inner union. And when no longer you are required your person to talk, to get intimate, that will be the point जब आपके ट्विन फ्लेम आपकी एनर्जी फील्ड में परमानेंटली आते हैं। हम लोग जानते तो हैं कि व्हाट इज़ परमानेंट हार्मोनियस यूनियन, पर हम जानते नहीं हैं कि वो किस पॉइंट पे आते हैं। एंड दिस थिंग विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड आई एम ब्रिंगिंग फॉर ऑल ऑफ यू GMDF अलाइनमेंट फ्रिक्वेंसी, राइट। सो अनदर क्वेश्चन कि अगर हम अलाइनमेंट फ्रीक्वेंसी में नहीं आएंगे तो क्या होगा, राइट। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि हम नहीं भी आएंगे तो फ़र्क क्या पड़ता है इस फ्रीक्वेंसी से अलाइनमेंट। दोस्तों, जैसे कि समझ लीजिए कि अगर इस लाइफ में आपकी गाड़ी बिगड़ जाए, सपोज़ आपकी कोई गाड़ी है बिगड़ जाए, तो आप क्या करते हो? आप नई गाड़ी खरीद लेते हो, इफ़ यू कैन अफोर्ड, ठीक है। बट जो वेसल आपको मिला है इस जन्म में, आपकी जो एक गाड़ी जो आपकी सोल को चला रही है, राइट, जो आपकी जर्नी पूरी करवा रही है, आप खुद ही अपने आप में एक ऐसी गाड़ी हो जो खुद ही यात्रा कर रही है। और अगर ये गाड़ी अलाइनमेंट में नहीं हुई, या ये अच्छे से इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली और इट्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, क्या होगा? आर यू रेडी टू बाय न्यू व्हीकल? मतलब अब ये नया व्हीकल हो या ये कहो नया वेसल आपको नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा। सो डू यू वांट व्हाट यू आर चूजिंग? कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या चूज़ करते हैं आपकी। बस जैसा भी है, बस इसी लाइफ में पूरा करना है, पूरे कंप्लीट 100% अलाइनमेंट में आना है, इसी लाइफ में अपने मोक्षा को पाना है। न्यू व्हीकल को चूज़ करना मतलब नेक्स्ट लाइफ को चूज़ करना। आप क्या चूज़ करते हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। सो फॉर दिस DMDF alignment frequency subliminal, you can contact me in my WhatsApp personally if you are having my WhatsApp, or directly to my team in the email or Insta. ठीक है, अपना ध्यान रखिए। Love you all. God bless you all. Bye bye.